गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नाइन्थ में मतलब नवा क्लास है आज, और नवा क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही लेके आए हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी एसएससी का लेकर कुछ विवाद चल रहा है और 50% चांसेस है कि एसएससी पोस्टपोन ही होने वाला है सीजीएल। कुछ चांसेस है कि होंगे कि आप एसएससी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। पार्ट 9 प्रॉफिट एंड लॉस में पहला क्वेश्चन है। कल हम लोग क्वेश्चन कुछ कर रहे थे तो आज उसी को क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग वॉच ऑन सेलिंग वॉच on selling watch at 4 by 5th at 4 upon 5th of the marked price there is a loss of 4%। ठीक है, what will be the ratio of what will be the ratio of what will be the ratio of the mark price of the marked price and cost price of watch? क्वेश्चन मार्क 6:5 पहला ऑप्शन है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर ऑप्शन है 5:3। तीसरा नंबर ऑप्शन है 10:7। चौथा नंबर ऑप्शन है आपका 7:5। जिसका बन जाए शांति से बैठे रहना। बोला है कि एक क्वेश्चन है जिसका सेलिंग सेलिंग वॉच एट 4/5 यानी मार्क प्राइस का 4/5वां हिस्सा पर बेचने पर उसे 4% का लॉस होता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। इसका मतलब है 4/5 बोला है ना, ये वाला 4/5 बोला है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। 4/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 400 अपॉन में 500। रेशियो तो वही रहेगा। ये आपका क्या है, एमपी। मार्क प्राइस ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपका है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और क्या हो रहा है, लॉस आपका कितना परसेंट हो रहा है, 4%। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4% लॉस, मतलब 96 पे बेचेगा। 4% लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है इसको रिड्यूस कर देंगे। कितना परसेंट का प्रॉफिट आएगा, रिड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं। तो अब बोला है कॉस्ट प्राइस, सॉरी क्या बोला है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? मार्क प्राइस कितना है, 500। मार्क प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना है आपका 500, कॉस्ट प्राइस है आपका 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 96। तो 96 इधर आ जाएगा, मतलब ये 100 दो जीरो कट गया, ये 5 इंटू ये 96 इधर आ जाएगा, ये 400 आ गया, 100 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा, 2 जीरो काट देंगे, 5 8 40 से 96 5 5 8 40 अब कटेगा
8 बजे 40। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ भी है क्या? इसको काटेंगे कितना? 5 से काटेंगे तो 96 और 5 8 40 इतना आएगा। फिर 16 96 16 85 यानी 6:5 आपका आंसर है। सेलिंग अगर हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं, आप ऐसे भी मान सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं सर हम इतना क्यों मानेंगे, आप 100 मानेंगे। तो ये तो हो गया। तो आप सिंपल सा बात करो, इसी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। क्या करेंगे? मार्क प्राइस हम 100 मान लिए, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 का 4/5 यानी 80 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 80 का 100 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, तो अब इसको कट कर सकते हैं। 8 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? आपसे पूछा है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। तो मार्क प्राइस कितना है भैया? 100 रुपया है। कॉस्ट प्राइस 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 96। एक 6 से 100 कट गया, बचा कितना? 96 इधर आ जाएगा। 96/80, 16 से 96, 16 × 85 यानी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। तो आप जैसे भी बना सकते हो, ऑप्शन एक ए है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ABC start a business. A, B, and C. It starts a business. ठीक है, A invests 33% of the total capital of the total capital. ठीक है, B invests 25% of the remaining 25% of the remaining and C invest the rest. ठीक है, if the total profit at the end of if the total profit at the end of at the end of at the end of if the total profit at the end of a year is 1,62,000, then A series then S share is option 1 2 3 4। ये 4 ऑप्शन है।
बोला है कि एक बिजनेस है, सॉरी, एक बिजनेस एबीसी इन्वेस्ट करता है। ए इन्वेस्ट 33% ऑफ द टोटल कैपिटल। 33% कहने का मतलब है, क्या बोला है, 33 एंड 1/3%। कहने का मतलब है 1/3। इसका मतलब है, इसको हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, 100, 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे तो 2 जीरो इधर भी बढ़ाएंगे, यानी तो फिर ए का इन्वेस्टमेंट क्या रह जाएगा, ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बोला है कि 1/33% ऑफ द टोटल। टोटल इतना है, इसका 1 बाई मतलब ए इन्वेस्ट करेगा 100 रुपया, बी इन्वेस्ट कितना करेगा, बी करेगा 20% ऑफ द रिमेनिंग। 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 200। 200 का कितना परसेंट, 25%। 25% मतलब 25/100, यानी 100 से कट गया, यानी ए बी इन्वेस्ट करेगा 50 रुपया, सी इन्वेस्ट क्या करेगा, 100 रुपया ए इन्वेस्ट कर दिया है, बी 50 कर दिया, बचा कितना भैया 150। टोटल कितना है, 300। यानी सी का अगर कैलकुलेट करें, यानी सी का कितना कैलकुलेट करेंगे, 200 का भैया 25%, यानी 200 का 25%, एक कट गया 25 दूनी, इसको सॉल्व किया तो 50 आ गया। अब ए इज टू बी इज टू सी, इन्वेस्टमेंट कितना है, 100, 50 और 150। भैया 50 का अगर निकाले, 50 दूनी 100, 50 एकम 50, 50 से 150, यानी प्रॉफिट को 2 और 1 3 और 3 6 यूनिट में डिवाइड करना है। 6 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1 लाख, कितना दे रखा है, 1,62,000, 1,62,000। तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू लेकर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, बचा कितना 4, 6 सत्ते 42, 27,000। एक यूनिट का वैल्यू 27,000 निकल गया। आपसे पूछा है ए का शेयर, ए का शेयर कितना है 27,000, और ए का इंटू 2 है, 27 दूना यानी 54,000। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 27 दूना 54,000, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बोला एक आर्टिकल को सोल्व करा इतना परसेंट पर, तो प्रॉफिट व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, यानी 14/2/7% का मतलब है 14/98 100/7, यानी इसको लिख सकते हैं 1/7, यानी ये वाला आपका कॉस्ट प्राइस है, तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कोई चीज़ 7 रुपया में खरीदा है तो उसको बेचेगा कितना में, 8 रुपया में। 7 + 1 8 रुपये में। तो आपसे पूछा है भैया कोई चीज़ 7 रुपया में खरीद रहा है
तो उसको बेचेगा कितना में, 8 रुपये में। तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 8 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 है। 8 to 7 यानी ऑप्शन बी। एकदम आसान क्वेश्चन था। और ये सारा एसएससी सीजीएल का पेपर है, मैं एसएससी एमटीएस का बोल नहीं बोल रहा हूँ, ये एसएससी सीजीएल का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बूम करते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, आपका क्वेश्चन था इतना लेवल तो एसएससी एमटीएस का ही हो सकता है। इतना आसान लेवल एसएससी एमटीएस के अलावा किसी का नहीं हो सकता। 4, अमेन सोल्ड, अमेन सोल्ड 250 चेयर, 250 chairs and had a gain, and had a gain equal to selling price of 50 chair, selling price of 50 chairs, his profit percent, his profit परसेंट इज, यानी ऑप्शन एक में है आपका 20%, ऑप्शन 2 में है 25%, ऑप्शन 3 में है 15%, ऑप्शन 4 में है आपका 50%। बोला है कि क्या बोल रहा है, एक चेयर को 250 में बेचने पर, सॉरी 250 चेयर को बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा 50 चेयर के बराबर में। 250 चेयर को बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा 50 शेयर के बारे में, यानी बेस कितना रहा है, एसपी 250 चेयर। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस अगर हम 1 रुपया मान ले तो 250 चेयर का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक चेयर का सेलिंग प्राइस अगर हम 1 रुपया मान ले, 250 चेयर का सेलिंग प्राइस 250 रुपया होगा। और इसे प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस के, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, 50 शेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर में, यानी इतना रुपया में बेच रहे, इतना प्रॉफिट हो रहा, तो सीपी कितना होना चाहिए भैया, 250 माइनस 50 यानी 200 होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है 200, यानी 50 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 पर कितना होगा, यानी 100, यानी निकाल सकते हैं, एक जीरो से कट जाएगा, ऐसे 2 बार में 2 से कटेंगे, ये आ जाएगा 25%, यानी टोटल 25% का प्रॉफिट होएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 25% का प्रॉफिट होगा। या इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यही तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट, चार क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन है लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस is equal to X% loss on X% loss on cost price. What is the value of X? What is the value of X? ऑप्शन 1 20%, ऑप्शन 2 25%, ऑप्शन 3 16%, ऑप्शन 4 16 सही 2/3%। बोला है कि भैया लॉस हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर, मतलब सेलिंग प्राइस अगर हम 100 मान ले तो 100 मान ले तो भैया लॉस हो रहा है 20%, लॉस कितना हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है सॉरी
कॉस्ट प्राइस 120 होगा, है ना। 100 रुपया पर 20% मतलब 20 रुपया लॉस हो रहा है। 100 रुपया में बेच ही रहे, 20 रुपया लॉस हो रहा है, तो 120 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो भैया 20%, 20 रुपया जो हो रहा है, 20% मतलब 100 का 20% 20 रुपया, यानी 20 रुपया हो रहा किस पर, 120 पर पूछा है। तो भैया 100 पर कितना होगा, 6 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी आएगा 16, यानी 16 सही 2/3%, यानी ये जो परसेंट का प्रॉफिट होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा, वो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% के बराबर। एक क्वेश्चन पूछा है 16 सही 2/3%, मतलब जो भी परसेंटेज, इसका मतलब क्या बोला है, लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x%, लॉस ऑफ 20% सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x%। भैया 16% के बराबर लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा, कॉस्ट प्राइस पे यानी 120 कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा, 16 से 2/3% लॉस हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, the cost price of of 60 article is 60 article is same as selling price of is same as selling price of x article, if there is a profit of, if there is a profit of 20%, what is the value of x, what is the value of x, एक नंबर। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, हम मान लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स बराबर में सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, यानी इस सीपी को यहाँ सीपी रख देते हैं और यहाँ एसपी निकाल देते हैं इधर, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन में 60। जब भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ पर सीपी है एक्स और एसपी है 60, तो यहाँ प्रॉफिट होगा 60 माइनस एक्स, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20%, यानी 20/100। इसको अगर सॉल्व करें, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 6 के 30, 300 माइनस 5x बराबर में x, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 6x बराबर में 300, तो देयरफॉर x बराबर में क्या लिख सकते हैं 50, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी 50 आर्टिकल के बराबर में। इतना एग्जामिनेशन में नहीं बनाएंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे, एक तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है, क्या तरीका है, प्रॉफिट हो रहा है 20%, 20% का मतलब है 1/5, यानी कोई चीज 5 है तो उसको 6 में बेचेंगे, ठीक है। इस 6 का वैल्यू 60 दिया हुआ है, इस 6 का वैल्यू 60 दिया हुआ, तो एक का वैल्यू कितना लिख लेगा, एक का वैल्यू लिख लेगा 10, इस 5 का वैल्यू कितना लिख लेगा 5 × 10, यानी 50 आर्टिकल्स। जब भी स्टेप कर दे कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स, तो आप इस 60 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, बट आपको कंसीडर करनी है कॉस्ट प्राइस आपका क्वेश्चन में गिवन है, बट आपको कंसीडर करनी है सेलिंग प्राइस के बराबर में। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस 60 = SP ऑफ एक्स आर्टिकल,
कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस यानी एक्स अपॉन 60 हमेशा जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस को इंडिकेट करती है। इसलिए इस 5 पर 20% मतलब 1/5, 5 में खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है। इस 6 का वैल्यू क्वेश्चन में 60 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू 10 निकल गया, 5 का वैल्यू 50 निकल गया। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे आप इसे। एक क्वेश्चन 6 हो गए। सात नंबर क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 items is same as the revenue earned by selling X item. Selling X items. Find X. Find X. If profit made made profit made in the transaction is 25%? Question mark. बोला है कि कॉस्ट प्राइस सेम क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया उसी पर बनाएंगे। तो आप इतना क्वेश्चन करना नहीं है। ट्रांजेक्शन पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 25% का मतलब तो आपको पता है 1/4, यानी कोई चीज 4 में आप परचेस कर रहे हो तो बेस कितना पर हो 5 पर, और जबकि ये क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट ही हो रहा है, 5 पे ही बेचेंगे। तो भैया बोला है इस 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, इस 5 का वैल्यू क्वेश्चन में देख रखा है 25, तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5। तो इस 4 का वैल्यू पूछा है, 4 का वैल्यू 4 गुने 5 बराबर 20 आइटम्स। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 20 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर में होगा। 20 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर में होगा। ये क्वेश्चन 7 हो गए हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आप लोग बनाइए, फिर एक क्वेश्चन 7 के लिए। क्वेश्चन 7 हो गए। On selling a book, on selling a book at 9 upon 14th of the mark price of the marked price, there is a loss of 10%. There is loss of 10%. What will be the ratio? What will be the ratio of the mark price of the marked price to the cost price of the book? 5:9 एक नंबर में, दूसरे नंबर में 5:8, तीसरा नंबर में है आपका 7:4, चौथा नंबर में है आपका 7:5। सॉल्व कीजिए जल्दी से।
जिसको आता है एकदम आसान क्वेश्चन तो है। बोला 9/14, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 900 अपॉन में 1400। ये आपका एमपी है, मार्क प्राइस। ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो सीपी कितना निकल जाएगा, यानी 900 का 100 में कितना परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 10%, यानी 90, यानी ये निकल जाएगा 1000। आपसे पूछा है एम पी इज टू सी पी। एम पी है आपका 1400 और सी पी आपका 1000। 2 जीरो गायब कर देंगे, 14:10, 2 7 14, 2 5 10, 7:5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये 8 नंबर क्वेश्चन थे, एकदम आसान आसान। और 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। The selling price of 24 article is the selling price of 24 articles is the selling price of 24 is equals to the cost price of is equal to the cost price of 26 आर्टिकल्स। ठीक है। व्हाट इज द गेन परसेंटेज, व्हाट इज द गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज क्या क्या है। 1 नंबर 25/3%, 2 नंबर में 100/13%, 3 नंबर में 100/13, 4 नंबर में 26/3%। ठीक है। बोला है कि भैया सेलिंग प्राइस, इसको सेम ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल्स। ठीक है। सेलिंग प्राइस इधर दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इधर डिवाइड कर देंगे, दिया जाएगा 26/24। अगर काटना है काटो, नहीं काटना है छोड़ दो। तो प्रॉफिट, जब कॉस्ट प्राइस 24 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, दो प्रॉफिट हो रहा है 24 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा भैया, 2 से काटेंगे 12 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे यानी 25/3, 25/3, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हो गए आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए। इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। दस नंबर क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज द सेलिंग प्राइस ऑफ an article is 8/7 of cost price. What is the profit percentage, what is the profit percentage, यानी ऑप्शन 1 100/9, ऑप्शन 2 100/7, ऑप्शन 3 100/8, ऑप्शन 4 100/11। ठीक है, फटाफट बनाइए। इस टाइप का क्वेश्चन को तो आप इजीली बना सकते हैं, जल्दी जल्दी से बनाइए।
7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी 8/7, इसको मैंने कहा पहले लिख लो, ये 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं तो नीचे भी 2 जीरो बैठा देंगे। ऑफ द कॉस्ट प्राइस मतलब ये वाला आपका सीपी है, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी है। तो भैया 700 सीपी, 800 सेलिंग प्राइस है, 100 रुपये का सीधा प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 7 पर, 100/7, ऑप्शन बी, खत्म कहानी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन थे, तो डोंट वरी, कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए, ये एसएससी एमटीएस वगैरह के लिए है, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए। फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन ना बनेगा उससे आप व्हाट्सएप करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में करें, टैग करें मुझे। एंड इसके बाद वाले क्लासेस, 2-3 क्लासेस और है प्रॉफिट एंड लॉसेस पर, जो हम लोग करेंगे। अब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मतलब काफी टिपिकल टाइप का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में भी पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।